यही कारण है कि आपको बेंगलोर से कूर्ग तक की सड़क यात्रा करनी चाहिए। रोमांच, भोजन और लुभावने दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने सुबह 5 बजे ही यात्रा शुरू कर दी। शहर अभी भी सो रहा था, लेकिन हम उत्साह से भरे हुए थे। 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम अपना पहला पड़ाव वैशाली रेस्टोरेंट पहुंचे। कल्पना कीजिए कि आप मुलायम टाट इडली और कुरकुरे मसाला डोसा खा रहे हैं, और ओह, कॉफी एक कप में गर्म गले की तरह थी। वहां से हम बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पर तेजी से आगे बढ़े। इसकी कल्पना करें, चिकनी सड़कें, हरे भरे खेत और आपके बालों में बहती हवा। हर मील हमें कूर्ग के करीब ले जा रहा था, जो कॉफी बागानों और आश्चर्यजनक पहाड़ियों की भूमि है। इसलिए अगर आप रोमांच, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर दृश्यों के लिए तरस रहे हैं, तो यह सड़क यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। अपना बैग पैक करें, ईंधन भरें और बेंगलोर से कूर्ग की यात्रा को अपने अगले शानदार पलायन का हिस्सा बनाएं। सफरनामा सवालों का 5 बजे अलार्म घड़ी बज गई। मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। यही वो दिन था जिस दिन हम फाइनली बेंगलोर शहर छोड़कर कूर्ग के हिल्स के लिए निकल रहे थे। कहा क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रातें। बेंगलोर की सड़कें अभी भी सो रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की ऑरेंज लाइट खाली सड़कों पर पड़ रही थी। हमें सिटी छोड़ने की बहुत जल्दी हो रही थी। ओपन रोड बुला रही थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सब उसमें बैठ गए। बैग्स में स्नैक्स और एक्साइटमेंट भरा हुआ था। बेंगलोर मैसूर हाईवे हमारे सामने फैली हुई थी, स्मूथ और इनवाइटिंग। सुबह की हल्की धूप रोड पर एक वार्म ग्लो कर रही थी। गाड़ी तेजी से चल रही थी, हाईवे के रिदम के साथ हमिंग कर रही थी। हम रोड ट्रिप के फेमिलियर कंफर्ट में सेटल हो गए। म्यूजिक ने कार को भर दिया, हमारे एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट साउंड ट्रैक। हम छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस से गुजरे जो धीरे धीरे जाग रहे थे। हमने फार्मर्स को उनके फील्ड्स में 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम अपना पहला पड़ाव वैशाली रेस्टोरेंट पहुंचे। कल्पना कीजिए कि आप मुलायम टाट इडली और कुरकुरे मसाला डोसा खा रहे हैं। फिर ये लड़के को देखो, मोबाइल खाता है। भाभी पोज दे रहे हैं कब से। रुको फोटो ले लेता हूँ। अच्छा खाओ तो। ये वाला पता नहीं किसका है। अरे वीडियो कर रहा था, तुम बदबू कैसा बोले। और ओह, कॉफी एक कप में गर्म गले की तरह थी। वहां से हम बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पर तेजी से आगे बढ़े। धीरे धीरे बिलबोर्ड्स और शॉप्स गायब हो गए और उनकी जगह फील्ड्स और ट्रीज आ गए। मैंने कार की विंडो नीचे की और गहरी सांस ली। हवा ताजी थी, एडवेंचर के प्रॉमिस से भरी हुई। हम आखिरकार कूर्ग जा रहे थे। हम
एक मेमोरी बनता जा रहा था। हमारे आगे ओपन रोड और एडवेंचर का प्रॉमिस था। हमें इंतजार नहीं हो रहा था कुओर्ग में होने वाले एडवेंचर्स का, लेकिन अभी के लिए हमारी जर्नी का आनंद हमें पयाना विंटेज कार म्यूजियम के पास ले गए। कार लवर्स के लिए एक पैराडाइज। हम खुद को डिटूर करने से रोक नहीं पाए। हमने अपनी कार पार्क की और संग्रहालय के अंदर जाने लगे। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पार्किंग स्थल है और यहां आसानी से कई कारें खड़ी हो सकती हैं। पूरी जगह बहुत साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी गई है। और रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़े टिकट खरीदे। इसकी शुरुआत एक हेराल्ड कार से होती है जिसका इस्तेमाल डॉम वीरेंद्र हेगड़े ने अपने प्राइम टाइम में किया था। कार के साथ उनका एक पोस्टर भी था। उसके बाद पहियों का विकास और आंतरिक दहन इंजन और उससे जुड़े भागों का प्रदर्शन था। फिर गाड़ियों का प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद कारें। ज्यादातर कारें मुझे बड़े ट्रक जैसी लगीं। आमतौर पर पूरे संग्रहालय को देखने में 30-45 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह फोटो के शौकीन हैं तो आप सभी संभावित कोणों से कारों की तस्वीरें लेने में काफी समय बिता सकते हैं। यह जगह वातानुकूलित नहीं है और ठंडी हवा का एकमात्र स्रोत छत पर लगे बड़े पंखे हैं। खासकर इस गर्मी के मौसम में तापमान में उछाल के कारण अंदर गर्मी और उमस महसूस होती है। संग्रहालय को सोच समझकर डिजाइन किया गया है क्योंकि संग्रहालय के सभी स्तरों पर रैंप हैं, जिससे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आसानी से घूमना आसान हो जाता है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए पूरे संग्रहालय को देखना भी आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर कारें मूल मालिकों, दूसरे और तीसरे मालिकों के वंशजों से खरीदी गई हैं या स्क्रैप कार गैरेज से ली गई हैं। कुछ कारें ऐसी दिख रही थीं जैसे उन्हें मरम्मत करके फिर से रंग कर और फिर से तैयार करके बनाया गया हो। ये ऑटोमोटिव इतिहास का एक खजाना है जिसे जुनूनी डॉब टॉडी वीरेंद्र हेगड़े ने 5 दशकों में सावधानीपूर्वक संग्रहित किया है। नवाचार, शिल्प कौशल और सुंदरता की निरंतर खोज की कहानी। इन कारों में विस्तार पर ध्यान बस लुभावनी है। मैसूर बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास श्रीरंगपटना के बाहरी इलाके में स्थित यह संग्रहालय उन सभी लोगों के लिए जरूर जाना चाहिए जो कारों से प्यार करते हैं। स्थान अपने आप में आकर्षण जोड़ता है, जो इसे एक दिन की यात्रा के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड हम अपना जर्नी कंटिन्यू करने के लिए तैयार थे। वापस रोड पर लैंडस्केप बदलने लगा। बेंगलोर के आसपास के फ्लैट मैदान धीरे धीरे रोड चेंज। हमने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को फ्रेश क्लीन हवा से भरा। व्यू बहुत दूर तक फैला हुआ था, हरे और नीले रंग का टैपेस्ट्री। अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हुए हम बदलते हुए सीनरी को देखते रह गए। रोड के हर मोड़ पर एक नया और हालांकि दोपहर हो चुकी थी, हमने पहले एक बार जाने का फैसला किया और फिर बाद में कुछ जलपान किया क्योंकि हमारा पेट लगभग भर चुका था और कोई शिकायत नहीं। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है सब कुछ मिलेगा। भैया की शादी है सब कुछ मिलेगा। अरे खाना जैसे जैसे हम ड्राइव करते गए, लैंडस्केप हरे रंग के पेंटर्स पैलेट में बदल गया। एमरल्ड राइस पैडीज धूप में चमक रहे थे। डेंस फॉरेस्ट्स ने हिल्स को कार्पेट की तरह ढका हुआ था, जहां तक नजर जा सके। अरे दोस्तों, 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम आखिरकार कुर्ग के जन्नत में पहुंच गए हैं। कुर्ग ब्लिस एस्टेट स्टे कुर्ग के हरे भरे नजारों के बीच बसा। कुर्ग ब्लिस एस्टेट स्टे
मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। कुर्ग ब्लिस एस्टेट स्टे आपके लिए शांति और लग्जरी का ठिकाना है। मडिकेरी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ये 5 स्टार होम स्टे शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक सुकून भरा पनाहगाह है। सोचिए, लुढ़कती पहाड़ियां, हरी भरी वादियां और एक खूबसूरती से डिजाइन किया गया कमरा जो प्राइवेसी और एक्सक्लूसिविटी का वादा करता है। एक असाधारण, ताजा करने वाला एक्सपीरियंस देता है और फैमिलीज खुश हो जाइए, जो इसे आपके फैमिली वेकेशन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है। इस शांत और चाइल्ड फ्रेंडली माहौल में पेरेंट्स रिलैक्स कर सकते हैं, जबकि उनके नन्हे मुन्नों का ध्यान रखा जाता है और उनका मनोरंजन होता है। यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी, ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें खुली हुई है। स्लोली स्लोली, गिरना नहीं चाहिए किसी को। সিং নেই তবু নামটার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ঠেকা ভেবে চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। দাও ভাই নাকে এক টিপ নস্যি, খাও তারপরে এক মগ লস্যি, লাগে জুড়ি জুড়ি সুরচুড়ি, হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো, ঠিক 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 ঠিক। সিং নেই তবু নামটার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ঠেকা ভেবে চাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। এই তো